संजू सैमसन के सिलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर आई। टीम में होगी एंट्री या हो जाएगी विदाई। जी हां, संजू सैमसन टीम इंडिया के एक ऐसे क्रिकेटर जिनको जब प्रॉपर मौका दिया गया तो उन्होंने हर मौके को भुनाया। T20 में तो उन्होंने एक तरीके से परमानेंट जगह अगले 2 साल के लिए बना ली है। 5 मैचों के अंदर 3 शतक ठोककर उन्होंने बता दिया कि जो मौके की तलाश में बीते 7-8 साल से कर रहा था, वो जब मुझे प्रॉपर तरीके से दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं। ये वही सैमसन है जिनको कभी खिलाया फिर बाहर कर दिया, फिर खिलाया फिर बाहर कर दिया। मतलब बीते 5-6 साल में वो मुश्किल से मुश्किल 15-16 मैच खेल पाए थे। लेकिन उसके बाद जब गौतम गंभीर कोच बने, उन्होंने लगातार T20 टीम में मौका दिया, ओपनिंग करवाई, फिर देखिए सैमसन एक नया सितारा बन के सामने आया। अब उसी सैमसन के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ T20 तक सीमित क्यों रखना, इनको आप वनडे में भी मौका दीजिए। और वनडे में जितने भी मौके अभी तक संजू सैमसन को मिले हैं, वो कई सारे विकेट कीपर से उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। केएल राहुल से आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ऋषभ पंत से उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ध्रुव जुरेल से उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती नहीं तो क्या है कि अभी तक कंफर्म ही नहीं है कि संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी टीम में सेलेक्ट होंगे या नहीं। अभी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक केएल राहुल को बतौर प्योर बैटर खिलाया जाएगा, मौका दिया जाएगा। उनको विकेट कीपिंग नहीं करवाई जाएगी जिस तरीके से वनडे विश्व कप में करवाई गई थी। तो केएल राहुल बतौर विकेट कीपर नहीं खेलेंगे, बतौर बैटर खेलेंगे। बतौर विकेट कीपर सेलेक्टर्स की पहली पसंद ऋषभ पंत है, क्योंकि उस समय ऋषभ पंत फिट ही नहीं थे तो खेल क्या पाते। तो इस वजह से अब ऋषभ पंत की एंट्री वनडे टीम में होगी। लेकिन उसके बाद लोग कह रहे हैं भाई सेकंड नंबर पर तो कम से कम आप जो दूसरा विकेट कीपर ले जाएंगे वो तो कम से कम संजू सैमसन होने चाहिए। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि संजू सैमसन को एक बार फिर से उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है। संजू को एक बार फिर से मायूस होना पड़ सकता है, क्योंकि खबर आ रही है कि सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर ध्रुव जुरेल को मौका देने के बारे में विचार किया जा रहा है। ध्रुव जुरेल को मौके के आसार हैं। ऐसे में एक बार फिर से संजू सैमसन हाथ मलते रह जाएंगे, फिर से मायूस हो जाएंगे, फिर से उनके साथ नाइंसाफी होगी और सवाल जस का तस बना रहेगा कि इतने शानदार स्टैट्स के बावजूद उनको मौका क्यों नहीं। मैं आपको दिखाता हूं संजू सैमसन के वनडे स्टैट्स। संजू ने इंडिया के लिए अभी तक 16 वनडे खेले हैं, जिसमें 56.7 की बहुत शानदार औसत के साथ 510 रन ठोके हैं। और ऐसा नहीं है कि टुक टुक करके खेलते हो, लगभग 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। केएल राहुल का भी नहीं है इतना स्ट्राइक रेट। 1 शतक है, 3 अर्धशतक है, और आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन से क्या चाहिए। लेकिन इतने शानदार स्टैट्स के बावजूद ये बदकिस्मती है संजू सैमसन की। इतने सालों से वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी तक 16 वनडे ही खेल पाए हैं। और अब पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हो या कि नहीं हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन में कोई एक चुना जाएगा। हो सकता है आखिरी में सेलेक्टर्स का मूड थोड़ा बदल जाए, संजू सैमसन पर विचार किया जाए। और मेरे हिसाब से संजू सैमसन को उस 15 में होना चाहिए, बतौर सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन होना चाहिए। ये स्टैट्स बहुत शानदार है। 56 का औसत होता नहीं है आमतौर पर बल्लेबाजों का। विराट कोहली तक का 50 से ऊपर था, गिर गया। लेकिन संजू सैमसन के बारे में अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अब सेलेक्टर्स के ऊपर है कि वो इस बारे में विचार करते हैं या नहीं। आपसे अगर पूछा जाए कि ऋषभ पंत के बाद जो सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन होगा वो कौन होना चाहिए, तो आप जो भी आपके जहन में आ रहा हो नाम कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।